लाहौरियों के लिए जहां जिंदा दिलाने लाहौर की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, वहीं इन्हें रंगबाज भी कहा जाता है। और यही वजह है कि जिंदा दिलाने लाहौरियों के मिजाज में भी रंगबाजी का अंसर पाया जाता है। लेकिन लाहौरी रंगबाज कैसे मशहूर हो गए, इसकी एक तवील दास्तान है, जिसके बारे में आज हम आपको बताते हैं। अकबर और शाहजहां के दौर में लाहौर नील की पैदावार के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मंडी होता था। शहंशाह अकबर ने लाहौर के किले से जरा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की। ये मंडी बादशाह अकबर के नाम पर अकबरी मंडी कहलाती है और इससे मुल्क इलाका रंग महल कहलाने लगा, जो इस वक्त शहर के बड़े कारोबारी इलाके तस्वुर होते हैं। लाहौर के मुज़ाफ़ाती इलाकों और मौजूदा साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे थे। इसी निस्बत से इसे आज भी नीलीवार कहते हैं। लोग इन पौधों का सत निकालते थे। सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता था। इसका पाउडर और डलियाँ बनाई जाती थी। फिर ये डलियाँ टोकरियों और बोरियों में बंद करके लाहौर की अकबरी मंडी पहुंचती थी। ताजरों के हाथों बिकती थीं। गड्ढों के जरिए मुंबई और कलकत्ता पहुंचती थी। वहां से इन्हें फ्रांसीसी और अतालवी ताजर खरीदते थे। इस नील को जहाज़ों में भरने के बाद ये नील इटली के साहली शहर जिनवा पहुंच जाता था। जिनवा फ्रांसीसी शहर नीम के करीब था। जिनवा अतालवी शहर है, जबकि नीम फ्रांसीसी। दोनों करीब करीब वाक़े हैं। नीम शहर डिनीम कहलाता है। डिनीम में हज़ारों खड्डियाँ थीं और इन खड्डियों पर मोटा सूती कपड़ा बुना जाता था। यह कपड़ा सर्ज कहलाता था। सर्ज कपड़ा बनकर जिनवा पहुंचता था। जिनवा के अंग्रेज इस कपड़े पर लाहौर का नीच चढ़ा देते और यूं कपड़ा नीला हो जाता था। वो नीला कपड़ा बाद अज़ां दर्जियों के पास पहुंचता था। दर्जी इससे मजदूरों, मिस्त्रियों और फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूनें सीते थे। वो पतलूनें बाद अज़ां जिनवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगी। जीन्स पतलूनें मशहूर हो गईं तो डेनिम शहर के ताजरों ने जोश हसद में अपने कपड़ों को डेनिम कहना शुरू कर दिया। जीन्स और डेनिम वक्त गुजरने के साथ साथ इकट्ठे हुए और ये डेनिम जीन्स बन गए। जीन्स के 3 अनासिर थे: डेनिम का कपड़ा, लाहौर का नील और जिनवा के दर्जी। मुगलों के दौर में अगर लाहौर का नील ना होता तो शायद जीन्स ना बनती, और अगर बनती भी तो कम से कम ये नीली ना होती। जीन्स का नीलापन बहरहाल लाहौर की मेहरबानी था। आप आज भी अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरियाँ निकाल कर देख लें, आपको इन डिक्शनरियों में नील के साथ लाहौरी मिलेगा। गोरे इस ज़माने में नील को लाहौरी कहते थे। ये रंग बाद अज़ां इंडिया की मुनासबत से इंडिगो बन गया। फ्रांसीसी, अतालवी, पुर्तगाली और डच नील के लिए हिंदुस्तान आते थे, जबकि बरतानवी अफ्यून के लिए यहाँ आए और फिर पूरा हिंदुस्तान हथिया लिया। लेकिन ये बात की बातें हैं। अभी हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब नील लाहौर की सबसे बड़ी तिजारत था और ये लाहौरी और इंडिगो कहलाता था। ये हज़ारों मील का ज़मीनी और समंदरी फासला तय करके जिनवा पहुँचता था, जीन्स का हिस्सा बनता था और पूरी दुनिया में फैल जाता था। लेकिन फिर लाहौर के लाहौरी नील को नज़र लग गई। मुगलों ने नील पर टैक्स लगा दिया। यूरोप ने मस्नूई रंग ईजाद कर लिए और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों, अतालवियों और पुर्तगालियों को मार भगाया और यूँ नील की सनत भी ज़वाल पजीर हो गई। नील लाहौरी ना रहा, मगर लाहौर के शहरी आज भी रंगबाज हैं। लाहौरियों को यह खिताब मुंबई और कलकत्ता के ताजरों ने दिया था। हिंदुस्तान में उस वक्त फ़ारसी ज़ुबान राज थी। फ़ारसी में किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को बाज कहा जाता है। मसलन पतंग बनाने वाले को पतंगबाज और कबूतर पालने वालों को कबूतरबाज। इसी मुनासबत से रंग बेचने वाले रंगबाज हो गए। चुनांचे कोलकाता और मुंबई के ताजर नील की सनत से वाबस्ता लाहौरियों को रंगबाज कहने लगे। उस ज़माने में क्योंकि लाहौर की ज़्यादातर आबादी नील की सनत से वाबस्ता थी, चुनांचे पूरा लाहौर रंगबाज हो गया। ये रंगबाजी आज भी लाहौरी मिजाज में जिंदा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।